भारत और ओमान के बीच हुआ नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाले समय में अरबों डॉलर के व्यापार को सस्ता, आसान और सुरक्षित बना सकता है। 18 दिसंबर 2025 को मस्कट में भारत क्या लगता है कि जितने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हमारे मुस्लिम नेशंस के साथ होने चाहिए, लाइक अगेन वही बात आती है कि इंडिया गल्फ कंट्रीज के साथ 3 नेशन टूर पर गया हुआ है, सीरिया, ओमान, जॉर्डन एंड हम कहाँ पर फॉल कर रहे हैं, हमारे कैसे, क्योंकि हमने सऊदीया के साथ भी डिफेंस पैक्ट साइन किया हुआ है। अभी आगे और क्या कुछ हम करेंगे, क्या जाता है, आपके बैंक स्टेटमेंट भी देखी जाती है जिससे कि ये पता लगे कि हाँ, ये अपना खर्चा जो है वो उठा सकते हैं और ये वापस आ जाएंगे, तब जाकर जो है वो वीजा मिलता है, चाहे वो यूएई का हो, चाहे यूरोप का हो, चाहे सऊदी अरेबिया का हो। लेकिन अगर ये भिखारी इतनी बड़ी तादाद में जो है वो इन कंट्रीज में पहुंच रहे हैं कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अब सऊदी अरेबिया जो है उसने इस्लाम Over 3 billion of Indian exports could become tariff-free under FTA with Oman. Indian textiles, chemicals, and other exports worth more than 3 billion to Oman could become tariff-free. With New Delhi and Muscat set to sign a trade deal on December 18th, the second day of Prime Minister Narendra Modi's visit to the Gulf nation. अब यहाँ पे दोस्तों आज 18 तारीख है, राइट? जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त ये डील साइन नहीं हुई। लोग सुन ही रहे थे इस बात को, जो है वो इस पे यकीन आ ही रहा था। साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी चाइना चले गए, चाइना के बाद जॉर्डन चले गए, जॉर्डन के बाद इथोपिया चले गए और इथोपिया के बाद ओमान भी चले गए। क्या कहना चाहेंगे जो इंटरनेशनली जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इस वक्त अपने रिलेशंस को मेंटेन किए हुए? बिल्कुल जी, देखें मोदी जो ये अमेरिका को मना, लेकिन ओमान जो है ना बहुत छोटा मुल्क होने की, जिसे वो कहते हैं ना, छोटा मुल्क होने की वजह से उसको फिर आइंदा बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, ठीक है जी। और इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं दे आर तो दोस्तों, भारत और ओमान के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है और यह है भारत के लिए यूएई के बाद शायद दूसरा मुस्लिम देश है जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके आया है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने से क्या होता है कि भारत के कृषि उत्पाद और जितने भी उत्पाद हैं वो 98% की संख्या में ओमान में फ्री ड्यूटी एक्सेस करेंगे, यानी कल से ओमान ही भारत के सब्जी, चावल और फल वगैरह खाएगा। यह इस डील के माध्यम से हुआ है। व्यापार होता है $10 बिलियन के आसपास हमारा और ओमान का, जिसमें से $4 बिलियन का हम सामान बेचते हैं और 6 का हम ओमान से खरीदते हैं। वहां से तेल और गैस वगैरह भारत लेता है। अब आपको बता दें कि इस डील से पाकिस्तानियों को बड़ी लग गई है मिर्ची, क्योंकि ओमान का सर्वोच्च सम्मान भी पीएम मोदी को मिला है और करीब 200 करोड़ के आसपास के गिफ्ट दिए हैं ओमान के सुल्तान ने। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को देखकर पाकिस्तानियों की चीखें निकल गई कि एक मुस्लिम देश भारत से कैसे एफटीए। भारत और ओमान के बीच हुआ नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाले समय में अरबों डॉलर के व्यापार को सस्ता, आसान और सुरक्षित बना सकता है। 18 दिसंबर 2025 को मस्कट में भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, यानी एफटी। लेकिन ओमान जो है ना बहुत छोटा मुल्क होने की, जिसे वो कहते हैं ना, छोटा मुल्क होने की वजह से उसको फिर आइंदा बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, ठीक है जी। और इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं दे आर, मैं आपको अगर मैं बॉटम लाइन बताऊं आपको, एनर्जी रूट्स, नेवल आउटरीच, ठीक है, पाकिस्तान और चाइना बैलेंस करना, तीसरा पॉइंट, और ये जो जितना भी वेस्टर्न इंडियन ओशन है इसको बैलेंस करना, और कोई फॉर्मल बेसिस भी नहीं रखेगा। और सो जो दुकम है वो इंडिया के लिए बड़ी मैटर करती है कि वो एक चीज़ है। और जो अब इकोनॉमी ऑफ जो ओमान है, अगर हम वो देखें तो आपको ये पता चलेगा कि ओमान कोई अपर मिडल इनकम कंट्री है। वहाँ पे जीडीपी का साइज़ जो है ना वो आप देख लें कि ऑयल, गैस और इन चीज़ों पे करता है, ठीक है जी। कोई इतना बड़ा ऑयल का कोई वो मुल्क नहीं है, ठीक है जी। इन्होंने एक रखा हुआ है विजन 2040, ओमान लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी रखता है कि हमने अपनी कैसे चीज़ों को वो करना है, टूरिज़म, फिशरीज, दिस दैट, ये वो, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल हब, मतलब ये इस तरह की चीज़ें जो है ना वो दैट इज़ देयर। जो लार्ज वो जिसे कहते हैं ना वो पैमाने पे चीज़ें जो है वो दे आर देयर। सो दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट।
क्या लगता है कि जितने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हमारे मुस्लिम नेशंस के साथ होने चाहिए, लाइक अगेन वही बात आती है कि इंडिया गल्फ कंट्रीज के साथ 3 नेशन टूर पर गया हुआ है, सीरिया, ओमान, जॉर्डन एंड हम कहाँ पर फॉल कर रहे हैं, हमारे कैसे, क्योंकि हमने सऊदीया के साथ भी डिफेंस पैक्ट साइन किया हुआ है, अभी आगे और क्या कुछ हम करेंगे, क्या लग रहा है कि हम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि एक मुस्लिम उम्मा को साथ लेकर चल सकते हैं, क्योंकि हर किसी की नजरें पाकिस्तान पर होती हैं जस्ट बिकॉज पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है। नहीं, अगर तो हम अपने जो पोटेंशियल्स हैं उसको अगर हम यूटिलाइज करते हैं तो हम डेफिनेटली उस पोजीशन पे हैं कि हम मुस्लिम नेशंस को लीड करें, और वो हमें बहुत दफ़ा दिखाई भी दिया है। जिस तरह हमने देखा कि भुट्टो के दौर में हमने बड़ा लीड किया है, उसके बाद जिया के दौर में भी काफ़ी हद तक हमने इस चीज़ को कम्पीट किया है, आगे आए हैं फ्रंट पे। उसके बाद खान साहब के दौर में भी मलेशिया और ये सऊदी अरब और उसका एक पेक्ट होने जा रहा था। तो अगेन यही होता है कि जब हम अपने प्रिंसिपल को डील करेंगे, इस डेमोक्रेसी में रहकर आवाम की राय को हम सपोर्ट करेंगे, तो हमें हर जगह पजीराई मिलेगी। और वो आपको लग रहा है कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप चल रही है, वहाँ की जमहूरियत चल रही है? डेफिनेटली डिक्टेटरशिप है, अलल ऐलान है, इसको हम कहते हैं कि अगर तो ये मीन्स अगर हमने डेमोक्रेसी पे रहना है तो इट्स डिक्टेटरशिप। फॉर एग्जांपल अभी ये रिसेंट बात है, जब केपी का न्यू जो सीएम आया था, उसने जब प्राइम मिनिस्टर ने उनको कॉल की थी और उसने खान साहब से मिलने की जब इजाज़त ली थी, तो उसके वो प्राइम मिनिस्टर की बहुत फेमस वो है, मशहूर हो गई थी कि मैं पूछ के बताऊँगा। भाई आप हेड ऑफ द स्टेट हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, आप किससे पूछ के बता रहे हैं? आपके पास इतनी डोमेन ही नहीं है। तो ये जो वन पेज है ना, वन पेज अगर हमें फायदा दे रहा है तो इसका हमें बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। अपकमिंग एशियन टाइगर कौन है, इंडिया, पाकिस्तान या चाइना? नहीं, डेफिनेटली चाइना तो है ही है, इसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है, लेकिन हम वी विश टू बी द एशियन टाइगर्स, बट अभी हमें फिलहाल इस तरह की कोई बेनिफिट हासिल नहीं है। बेनिफिट हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि क्या लग रहा है कि मैं हुकूमत सजेस्ट करूंगा, अगर तो हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं तो स्टिक टू द डेमोक्रेसी, स्टिक टू द रूल्स, स्टिक टू द प्रिंसिपल्स, देन वी विल बी द एशियन टाइगर्स। हम कम्पीट कर आप सकते कह हैं। रहे हैं कि जमहूरियत है तो तब ये चीज हासिल हो सकती है। जमहूरियत जाहिर सी बात है, वेस्ट एंजॉय कर रहा है जमहूरियत में आप उसमें जाता है, आपके बैंक स्टेटमेंट भी देखी जाती है, जिससे कि ये पता लगे कि हाँ, ये अपना खर्चा जो है वो उठा सकते हैं और ये वापस आ जाएंगे। तब जाकर जो है वो वीजा मिलता है, चाहे वो यूएई का हो, चाहे यूरोप का हो, चाहे सऊदी अरेबिया का हो। लेकिन अगर ये भिखारी इतनी बड़ी तादाद में जो है वो इन कंट्रीज में पहुंच रहे हैं कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अब सऊदी अरेबिया जो है उसने इस्लामाबाद के जो गवर्नमेंट है उसको वार्न भी कर दिया है कि जी इन सिलसिले को आपको रोकना होगा, वरना हर तरह की रिस्ट्रिक्शंस जो है वो पाकिस्तानियों के ऊपर लगाई जा सकती हैं कि उनको आइंदा किसी भी किस्म का वीजा ना मिले। तो फिर अगर ये तमाम चीजें देखने के बाद वीजा दिया जा रहा है या वीजा मिल रहा है, तो ऐसे में ये भिखारी जो है ये वीजा लेकर पहुंच कैसे रहेंगे? और बात है कि अगर आप इस वक्त पाकिस्तान में, चाहे आप किसी भी सिटी में हो, चाहे आप लाहौर में हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो, या किसी शहर का नाम ले लीजिए, आप अगर वहां पे बाहर निकलेंगे और किसी छोटी मोटी मार्केट में या बड़ी मार्केट में कहीं भी आप जाएंगे